बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मेरा पीछा करते करते भी यहीं तक आ गए। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? मैं अभी सिक्योरिटी बुलाकर आपको यहाँ से भगाती हूँ। अच्छा जी, तो फिर बुला लीजिए सिक्योरिटी, मैं भी देखता हूँ कौन किसको भगाता है। अब तो बुलाना ही पड़ेगा। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ, मैंने ही बुलाया है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, तुम लोग यहाँ होते हुए भी ये अनजान आदमी को अंदर कैसे आने दिया? और सर कहाँ है? मैम, अब ये क्या कह रही है? सर तो आपके सामने ही खड़े हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? किस एंगल से तुम्हें ये सर लग रहा है? मैम, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यही हमारी कंपनी के नया सीईओ है, मिस्टर जॉन जंगकुक। क्या? सिक्योरिटी, आप जरा बाहर जाइए। जी सर। सर, आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? लगता है आप ही वो इंसान हैं जिसे मैं इस कंपनी से सबसे पहले निकालूंगा। Oh, no! सर प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करो? अभी कुछ देर पहले ही तो बोल रहे थे कि मैं बेशरम आदमी हूँ, मुझे इस कंपनी से निकाल दोगे और ना जाने क्या क्या। आप अचानक क्या हो गया? मुझे थोड़ी ना पता था कि आप इस कंपनी की नया सीईओ है। हाँ वही तो, इससे ये सब पता चलता है कि आप हर किसी से इसी तरह बदतमीजी से बात करती हैं। सर आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं कोई गलत नहीं समझ रहा। वैसे आप आज ऑफिस में इतने भाग क्यों रहे थे? एक्चुअली सर, आज मुझे बहुत लेट हो गई थी और ऊपर से आप मुझ पर अगर गिरे तो गुस्से में जो मन में आया वो सब सुना दिया, है ना? सर मुझे और भी बहुत काम है, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर टाई तुरंत जंगकुक के कैबिन से बाहर निकलकर सीधा जिमिन के पास चली जाती है। ताई, यार क्या हुआ? तू इतनी भागकर क्यों आ रही है? तू ना मुझसे बिल्कुल बात मत कर, ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया जो तू मुझ पर चिल्ला रही है? कम से कम एक बात तो बता सकती थी ना कि आज कंपनी में नया सीईओ आने वाला है। क्या बोल रही है तू? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओह अच्छा, अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वरना तो तुम बिना कुछ बोले ही सब समझ जाती हो। यार सच में मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज बताना सर के कैबिन में क्या हुआ था? फिर ताई जंगकुक के कैबिन के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सब जिमिन को बता देती है। सर आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? लगता है आप ही वो इंसान हैं जिसे मैं इस कंपनी से सबसे पहले निकालूंगा। Oh, no! सर प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करो? अभी कुछ देर पहले तो बोल रहे थे कि मैं बेशरम आदमी हूँ, मुझे इस कंपनी से निकाल दोगे और ना जाने क्या क्या। अब अचानक क्या हो गया? मुझे थोड़ी ना पता था कि आप इस कंपनी के नया सीईओ हैं। हाँ वही तो, इससे ये सब पता चलता है कि आप हर किसी से इसी तरह बदतमीजी से बात करती हैं। सर आप गलत समझ रहे हैं। बहन मुझे तो चक्कर आ रही है ये सब सुन के। और तुझे पता है, उसने सीधा मुझे धमकी दी है कि वो मुझे इस कंपनी से निकाल देगा। क्या? अगर उसने तुझे निकाल दिया ना तो मैं भी ये जॉब छोड़ दूंगी, मुझे भी उसकी कंपनी में जॉब नहीं करनी। साला सीईओ, आज ही उसको आना था, किसी और दिन आ जाते। कम से कम पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दे देते ताकि हम भी उसे पहचान पाए। लेकिन नहीं, उसको तो चुपके से कंपनी में एंट्री मारनी थी। हाँ यार, पता नहीं अब क्या होने वाला है हमारे साथ। फिर ताई और जिमिन अपने अपने काम पे लग जाती है। हाँ जी सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं ये कह रही थी कि आखिरकार जंगकुक हमारी कंपनी का सीईओ बन गया है, तो क्यों ना अब हम उससे शादी करा दें। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा बेटा अभी अभी कंपनी का नया सीईओ बना है, उससे अभी अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। शादी के लिए अभी बहुत वक्त है। तुम ना कुछ ज्यादा ही बोलती हो। अगर तुम्हारा बेटा किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया ना तो फिर तुम्हारा दादा परदादा भी आ जाए, तब भी वो हमारी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए नहीं मानेगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है जंगकुक कैसा है। अगर ऐसा है तो जंगकुक से बात करके देखते हैं वो शादी के लिए मानता है या नहीं। अगर वो मान जाए ना शादी के लिए, फिर तो मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी इस घर पे। ताई और जिमिन, सर ने तुम दोनों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया है। हम दोनों को मतलब सर ने सभी एम्प्लॉयज को हॉल में बुलाया है। तो ये पहले बोलना था ना कि सबको बुलाया है। सिर्फ हम दोनों को बोलकर ऐसे डरा क्यों रहे हो? वैसे भी हम पहले से ही डरे हुए हैं। क्या? कुछ नहीं, तुम जाओ, हम दोनों आ रहे हैं। ताई, क्या तुझे पता है सर ने हम सबको क्यों बुलाया है? मुझे थोड़ी ना पता है कि किस लिए बुलाया है,
पागल कहीं की हूँ। मुझे तो लगता है कि सर शायद आज सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। अगर बात यह है तो मुझे उसके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। यार प्लीज ऐसा मत कर, चलना चलते हैं। फिर जिमिन ताई को फोर्सफुली कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाती है एंड वो दोनों चुपचाप जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। ताई सर तो अभी तक आया ही नहीं। अब देखना आते ही अपने एटीट्यूड दिखाएगा और बोलेगा ये मेरे बाप का कंपनी है, यह वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो ज्यादा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होगा, सर्वर्स आते ही होंगे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं जॉन जंगकुक। आज से इस कंपनी की जिम्मेदारी मेरी है। उम्मीद करता हूँ हम सब मिलकर इस कंपनी को और भी आगे लेकर जाएंगे। देखा, शुरू हो गया ना सी वाला स्पीच। जो भी कहता है, लेकिन सर सच में बहुत हैंडसम है। देखना कितने अच्छे से स्पीच दे रहे हैं। हाँ, बाहर से तो बड़े हैंडसम बनता है, लेकिन अंदर से एक नंबर की लड़की है। यार प्लीज एक मिनट के लिए चुप हो जा, मुझे सर की स्पीच सुननी है। कितने अच्छे से बोल रहे हैं, मेरा तो दिल ही आ गया। तो फिर तू ही सुन उसकी स्पीच, मुझे नहीं सुननी। ये कहकर ताई कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चली जाती है, जबकि जिमिन स्टिल वहाँ बैठकर जंगकुक की स्पीच सुन रही होती है। ताई सुनना मैं क्या कह रही थी। ताई यार ये लड़की अचानक से गायब कैसे हो जाती है। फिर जिमिन वहाँ से बाहर निकलकर ताई को ढूंढते हुए उसकी कैबिन की तरफ चली जाती है। अच्छा, तो मुझे वहाँ अकेला छोड़कर तू यहाँ आकर बैठी है। हाँ तो क्या हुआ, अगर किसी ने देख लिया ना कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चल हॉल में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मुझे वापस हॉल में नहीं जाना। क्यों, सर तो बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हैं, तुझे पसंद नहीं आए क्या? तुझे इतनी पसंद है तो जाना और कान फाड़ के सुन ले, मुझे नहीं सुननी उसकी स्पीच। हाँ तो ठीक है, मुझे भी नहीं सुननी। वही दूसरी तरफ जंगकुक स्पीच खत्म करके अपने केबिन की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर ताई और जिमिन पर पड़ती है एंड वो सीधा उन दोनों के पास चले आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो मैं ताई को यहाँ लेने आई थी। क्यों, वो हॉल में नहीं गई? सर वो हॉल में गई थी, लेकिन पता नहीं किस लिए बाहर आ गई, इसलिए मैं उसे फिर से लेने आई थी। शायद उन्हें मेरी स्पीच पसंद नहीं आई, तभी तो वो बाहर आ गई। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे थोड़ा जरूरी काम था इसलिए मैं बाहर आ गई। फिर तो ठीक है, और हाँ मेरा केबिन में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताई, सर ने तुझे अपने केबिन में बुलाया है, यार जाना जल्दी और वापस आकर मुझे बताना कि क्या हुआ था। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना मतलब तुझे जाना ही पड़ेगा। फिर ताई जंगकुक के केबिन के अंदर जाती है, जहाँ जंगकुक उसका इंतजार कर रहा होता है। आइए मिस ताई, बैठिए। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी सर, बोलिए। मुझे एक बात बताइए, क्या आप मेरे डैड के सिर्फ मैनेजर ही थे या उनके पर्सनल असिस्टेंट भी? नहीं सर, मैं सिर्फ उनकी मैनेजर ही थी। फिर तो ठीक है, आज से आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। पर मैनेजर का काम कौन संभालेगा? वो काम मैं किसी और को दे दूंगा। और हाँ, जाने से पहले अपना पर्सनल नंबर दे दीजिएगा। ओके सर। फिर ताई जंगकुक की केबिन से बाहर निकलती है एंड जैसे ही वो बाहर आती है, जिमिन तुरंत उसे पकड़ लेती है। यार प्लीज बताना अंदर क्या हुआ था, मैं सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले मुझे छोड़ तो दे, फिर सब बताती हूँ तुझे। हाँ अब बोल। पता नहीं यार, पहले आते ही कह रहा था कि मुझे कंपनी से निकाल देगा और अब अचानक मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। वाह यार, अब तो तू 24/7 सर के आगे पीछे ही रहेगी। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मुझे तो टेंशन हो रही है। एक तो मैं घर पर अपने बच्चे को छोड़कर आती हूँ और ऊपर से अब ये नई जिम्मेदारी। तू इतनी टेंशन मत ले, देखना सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आप क्या यही बैठकर सोचती रहेगी या घर भी चलना है? मिन्ही, मेरा कुकू कहाँ है? मैम वो रूम में ही है। मम्मा आप आ गई? हाँ मेरे बच्चा, मैं आ गई। मम्मा आपको पता है मैं पूरा दिन आपको कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया कुकू। मम्मा मुझे मिल्क चाहिए, मुझे मिल्क दो ना जल्दी। हाँ कुकू, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, बस थोड़ी देर वेट करो।
फिर ताई फ्रेश होकर आती है और कुकू को फीड कराने लगती है। हेलो,